नमस्कार बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है दीवानों की हस्ती। इस कविता को कवि भगवती प्रसाद वर्मा जी ने लिखा है। उन्होंने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाया है। इसी क्रम में हमने इसके कठिन शब्दों को और इसके सारांश को पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, जिन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे इस कविता को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि कह रहे हैं कि वे एक मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमारी क्या हस्ती है, मतलब हम तो मस्त मौला हैं। हस्ती यानी अस्तित्व, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तो मस्त मौला व्यक्ति हैं। वे बताते हैं कि वे एक जगह नहीं ठहरते, चलते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। जहाँ भी वे धूल उड़ाते जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम साथ लेके चलते हैं, यानी कि चारों तरफ मस्ती और प्रसन्नता का माहौल छा जाता है। जिस प्रकार से बहता पानी और रमता जोगी कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, उसी तरह से ऐसे स्वभाव के व्यक्ति भी एक जगह नहीं ठहरते। देखो आगे चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इसमें कवि हमें बता रहे हैं कि दीवानों की हस्ती कविता में कवि कहना चाहते हैं कि दीवाने और मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से, उल्लास से भर देते हैं। उल्लास से वहाँ का माहौल भर जाता है और चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। और फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सभी के आँखों में आंसू होते हैं, सभी दुखी होते हैं उनके जाने से। और लोगों को उनके जाने का जैसे ही पता चलता है, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अब ये जाने वाले हैं, तो वो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि मालूम ही नहीं हुआ कि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि ये बताना चाहते हैं कि मस्त मौला दीवाने व्यक्तियों के चले जाने से लोगों को दुख भी होता है। आगे बढ़ते हैं हम। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका अपना कुछ दिए चले। कवि बता रहे हैं कि ये मत पूछो कि दीवाने किस और चले जा रहे हैं, बस उनका काम चलना है, इसलिए वे चलते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने लिया है, जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब इस जग से उन्होंने कुछ ज्ञान लिया है और इस जग को अपना ज्ञान दिया है। वो इसी तरह से अपना कार्य करते हैं कि दुनिया से कुछ ज्ञान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसको लेकर जो भी उनके पास था वे भी इस दुनिया को के साथ बांट करके वो आगे चल पड़ते हैं। आगे देखते हैं हम। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें भगवती चरण वर्मा जी ने इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब मिलते हैं, खूब प्रसन्नता से, खुशी से मिलते जुलते हैं, उनके सुख दुखों को वो बांटते रहते हैं। कवि के लिए सुख और दुख
दोनों भावनाएं एक समान हैं। वे सुख में ज़्यादा खुश नहीं होते, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते। मतलब कि वे सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करते हैं, समान आचरण करते हैं। इसलिए वो दोनों ही परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में वे अपने आप को सहज रखते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख और दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही सीख वो दुनिया को भी दे रहे हैं कि आपके पास अत्यधिक सुख हो या आपके पास अत्यधिक दुख आए, आपको समान भाव से दोनों ही परिस्थितियों को संभालना चाहिए, दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, सबसे मांगते ही रहते हैं। मगर कवि कहते हैं कि मस्त मौला जो दीवाने व्यक्ति होते हैं, कवि की तरह वे स्वार्थी नहीं होते। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। वे जानते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है दुनिया से मतलब है स्वार्थी व्यक्ति, सभी लोगों की बात कवि नहीं कह रहे हैं, स्वार्थी लोगों के लिए कह रहे हैं कि ऐसे स्वार्थी लोग जो केवल अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं, उनका भी इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो भला ही करते हैं, उन पर भी अपना प्यार लुटाते हैं। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलताएं और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला, कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं किया या परिस्थितियों को दोष नहीं दिया कि उसके कारण मुझे असफलता प्राप्त हुई। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया में भरपूर प्यार दिया और नाकामयाबी को किसी और के ऊपर ना डाल करके और हमेशा उसका भार स्वयं ही उठाया है और असफलताओं से कभी भी विचलित नहीं हुए। हमें भी इसी तरह की शिक्षा कवि दे रहे हैं कि कभी भी असफलता आने पर अपने आप का नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। अंतिम पंक्तियां देखिए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ कवि ने कही है। कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है। अब अपना और पराया क्या, यानी दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि जो व्यक्ति एक जगह रुककर सुख से अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें भी सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया है और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट है, क्योंकि उनका स्वभाव है चलने का, वो कभी भी एक जगह ठहरते नहीं है। इसीलिए जहाँ भी जाते हैं वे आज़ाद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। इस कविता में, क्योंकि भगवती चरण वर्मा जी आज़ादी से पूर्व इस कविता को लिखे थे, इसमें ये जो लक्षण हैं वो एक देशभक्त के लक्षण भी उन्होंने समझाए हैं कि एक देशभक्त जो होता है वो उसके लक्षण, उसका स्वभाव इस प्रकार का होता है। तो
भगवती चरण वर्मा जी की इतना सुंदर कविता को आपने समझा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।